अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूं फातिमा हुसैन। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो छोटा सा नून बना होता है कुरान पाक में, ये कब आता है और इसे किस तरह पढ़ते हैं और इसे क्या कहते हैं। तो वीडियो को पूरी वॉच कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि ये छोटा सा नून किस सूरत में पढ़ा जाता है और क्यों कुरान पाक में ये लिखा होता है और कितनी मरतबा कुरान पाक में आया है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और सदका जारिया की नियत से, सवाब की नियत से शेयर कीजिए ताकि आपकी वजह से किसी और का भी भला हो जाए। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है नून कुतनी यानी छोटा नून। तो इसे किस तरह पढ़ते हैं और किस सूरत में आता है, सबसे पहले इसका कायदा जानते हैं। नून कुतनी यानी छोटा नून कुरान पाक में 50 मरतबा आया है। नून कुतनी का कायदा है, तनवीन के बाद अगर हमज़ातुल वसल आ जाए और उसके बाद आने वाला हरफ साकिन हो तो तनवीन के नून को ज़ेर देते हैं क्योंकि हमज़ा वसली दरमियान में गिर जाता है। अब हम इसकी मिसाल लेते हैं कि हमज़ातुल वसल क्या है और तनवीन क्या है। मैं आपको बताती हूँ। तनवीन कहते हैं 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को, और हमज़ातुल वसल कहते हैं जो कि अलिफ है, जब उसके ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश लग जाए तो उसे हमज़ा कहते हैं। अगर तो हम इसे पढ़ रहे, ये लिखा हुआ है अल कामारा, तो फिर हमने अलिफ को, हमज़ा को भी पढ़ा, लाम को पढ़ा, काफ, मीम और रा सबको पढ़ा। लेकिन अगर इससे पहले कोई और हरफ आ जाता है, जैसे वाव ज़बर वा लिखा हुआ है, अगर इसे मैंने इसके साथ मिलाकर पढ़ना है तो फिर किस तरह पढ़ेंगे? वाव लाम ज़बर वल, वल कामारा, फिर बीच में से ये वाला हमज़ा ख़त्म हो जाएगा, गिर जाएगा। इसे ही हमज़ातुल वसल कहते हैं। अगर आपने डिटेल के साथ जानना है कि हमज़ातुल वसल क्या होता है तो हमारी वीडियो जो मैंने बना के हमज़ातुल वसल की एक डाली हुई है कि कुरान पाक में ज़बर ज़ेर और पेश आरजी लगाना सीखे, और हमज़ातुल वसल का भी उसमें डिटेल में बताया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कि तनवीन जो होती है वो और नून साकिन, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता उनकी आवाज़ में। जैसे बा नून ज़बर बन और बा 2 ज़बर बन, आप देखें कि बन इसमें भी आ रहा है और बा 2 ज़बर में भी बन आ रहा है, तो इनकी आवाज़, इनका मखरज बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इनके लिखने में सिर्फ फ़र्क है। तो अब आप देखें कि अगर हम इसे बा 2 ज़बर बन को अलग-अलग लिखें, बा प्लस नून साकिन बन, तो आप देखें कि तनवीन में नून साकिन छुपी हुई होती है। तो फिर इसी नून साकिन को हम यहाँ पर ज़ेर देकर नून कुतनी बनाते हैं और पढ़ते हैं। कुरान पाक में ये लिखा होता है साथ साथ। और अब मैं बताती हूँ कि इन्हें किस तरह पढ़ते हैं। आपको नून कुतनी का कायदा समझ में आ गया। सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो इसका कायदा है कि तनवीन की नून जज़म वाली को बदल कर नून ज़ेर वाली बनाकर पढ़ना होता है। फिर से एक मरतबा बताती हूँ कि तनवीन की नून जो जज़म वाली होती है उसको हम बदलते हैं नून ज़ेर वाली में, उसे नून ज़ेर वाली बनाकर पढ़ना होता है। अब हम नून कुतनी की एक मिसाल लेते हैं। अगर हम इसे अलग अलग पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे? नूहुन इब्नाहु, तो आपने देखा कि हमने इसे अलग अलग पढ़ा, तो यहाँ पर तनवीन की पूरी आवाज़ दी गई और हमज़ा के साथ बा को मिलाया गया। नूहुन इब्नाहु, ये तनवीन है, उसके बाद हमज़ातुल वसल आ रहा है। तो अगर हम इसे मिलाकर पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे? फिर हम तनवीन की नून जज़म वाली को बदलकर
नून ज़ेर वाली बनाकर पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि तनवीन की एक हरकत ख़त्म हो जाएगी और एक ही बाकी रहेगी। तो कुरान पाक में आपको इसी तरह लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन असल में वो तनवीन ही होगी, तनवीन का हरफ होगा जिसे एक हरकत रह जाएगी और दूसरी हरकत नून जज़म वाली को अगले हरफ के साथ मिला देते हैं। इसी को नून कुतनी कहते हैं। अब हम इसे अगर मिलाकर पढ़ेंगे नून कुतनी के साथ तो इसे पढ़ेंगे नूहु निबनहु। आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नून कुतनी किस सूरत में होता है। अब हम इसकी अगली मिसाल लेते हैं कुरान पाक से। यहाँ पर आप देखें कि लिखा हुआ है बिगुलामी निस्मुहु। तो यहाँ पर नून कुतनी किस सूरत में आया कि असल में ये मीम तनवीन वाली थी, इसके नीचे 2 ज़ेर थी, लेकिन एक ज़ेर जैसे मैंने आपको बता दिया कि तनवीन की फिर एक हरकत ख़त्म कर दी जाती है और उसी नून जज़म वाली को हमने नून के नीचे ज़ेर लगाकर इस्तेमाल करना होता है, उसे हम नून कुतनी कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिगुलामी निस्मुहु। जहाँ जहाँ पर कुरान पाक में 50 मरतबा नून कुतनी इस्तेमाल होता है वहाँ पर आपको ऐसी नून की छोटी सी अलामत मिलेगी जिसके नीचे छोटा सा ज़ेर लगा होता है। वो तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि इसका कायदा भी जाने कि ये कैसे होता है, किस सूरत में आता है। तो आपने अच्छे से जान लिया होगा। एक और मिसाल लेते हैं सूरतुल हुमज़ा से, इसकी एक मिसाल लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि लिखा हुआ है वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा निल्लज़ी। तो यहाँ पर आप देखें कि ये ता के नीचे एक ज़ेर है, लेकिन असल में इसके नीचे 2 ज़ेर थी, तनवीन था, और तनवीन की एक हरकत कहाँ गई कि उसे नून ज़ेर वाली को नून जज़म वाली को नीचे ज़ेर देकर नून कुतनी बना दिया गया और फिर इसे हम अगले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो यही नून कुतनी का कायदा है कि तनवीन की नून जज़म वाली को बदल कर नून ज़ेर वाली बनाकर पढ़ना होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इसे किस तरह पढ़ना है और नून कुतनी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सदका जारिया की नीयत से शेयर कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।